Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है पेट में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें कंसीव हो चुका है पीरियड्स मिस होने से पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जब हमें कंसीव हो जाता है ना, हमें तो क्या होता है कि जो यूट्रस होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन होती है ना, उसके बाद इम्प्लांटेशन मतलब जो बेबी होता है जब वो एक तरफ चिपक जाता है आपकी यूट्रस की अंदर वाली दीवार पर, उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो उसके बाद यूट्रस जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, बच्चा रानी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ आपके पेट में साइकिल मिस होने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हैवीनेस की। जब भी आपकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो आपको आपके नाभि के नीचे मतलब लोअर एब्डोमेन में या फिर पेल्विक एरिया जिसको कहते हैं, पेड़ू भी कहा जाता है, तो उसमें आपको हल्का सा हैवीनेस लगेगा। इतना हैवीनेस नहीं लगेगा जैसा कि पीरियड्स में लगता है, बहुत हल्का सा हैवीनेस आपको फील होगा कि थोड़ा सा भारीपन लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं क्रैम्पिंग की। जब आपको इम्प्लांटेशन हो जाती है तो क्या होता है कि आपको क्रैम्पिंग आएगी, लेकिन वो ऐसी क्रैम्पिंग नहीं होती है जो चलती ही रहेगी। क्योंकि क्या होगा, आपको हल्की सी एक दर्द आ जाएगी बस, जैसे कहीं पे सुई चुभ गई है, जैसे कोई नस खिंच जाती है तो हल्की सी हमें दर्द हो जाती है ना, वैसी दर्द होगी। ऐसे कोई इतनी खास दर्द नहीं होती है आपको। जहाँ पे जिस तरफ इम्प्लांटेशन होती है, अगर वो लेफ्ट की साइड होती है तो लेफ्ट की साइड भी आपको हल्की सी दर्द आ सकती है। अगर राइट की साइड यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुई है तो राइट की साइड भी पेट में आपको हल्की सी दर्द आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरे पेट में ही आपको दर्द होगा। ठीक है, हल्का सा दर्द होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। जब इम्प्लांटेशन होती है ना तो आपको बहुत हल्की सी पेन महसूस होगी नीचे की तरफ, नाभि के नीचे की तरफ। वो इसलिए पेन महसूस होता है हल्का सा क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होती है, जो जाइगोट होता है या फिर जो बेबी जब वो चिपकता है तो वो क्या करते हैं, वो अंदर की जो टिश्यूज होते हैं ना, बच्चेदानी के अंदर जो दीवार है उसके टिश्यूज को कुरेदते हैं। ठीक है, उनको कुरेदते हैं तब वो चिपकता है। तो जो कुरेदते हैं ना तो वो हल्का सा पेन होगा, ज़्यादा इम्प्लांटेशन का पेन नहीं होता है जैसा कि पीरियड्स में बहुत अनबेरेबल पेन होता है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा पेन होता है। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब आपको इम्प्लांटेशन हो चुकी है तो कई फीमेल्स जो होती हैं, हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये पीरियड्स आने वाले हैं या फिर ये कंसीव हो गया। क्योंकि क्या होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, या तो आपको ब्राउन कलर की हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है या फिर पिंक कलर की भी हो सकती है। ठीक है, ब्राउन और पिंक कलर की आपको आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं, पैंटी है, उसमें आपको स्पॉटिंग दिख सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये हो तो ठीक है कि इम्प्लांटेशन है, वो भी थोड़े टाइम के लिए, मतलब हार्डली एक दिन के लिए या फिर 2-3 मतलब स्पॉट्स गिर गए, 2-4 बूंदें गिर गई ऐसे। लेकिन अगर कंटिन्यूटी में अगर आपको ब्लीडिंग ही होनी स्टार्ट हो गई है, जैसे ब्राउन डिस्चार्ज आया उसके बाद रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि आपको, और 2-3 डेज के लिए कंटिन्यूस अगर हो रहा है तो आपको पीरियड्स आते रहते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो हार्डली स्पॉटिंग होती है, आइदर पिंक कलर या फिर आप उसको ब्राउन कलर के भी ब्लड कह सकती हैं। ठीक है, और ये ब्राउन कलर क्यों होता है, ये ब्राउन कलर इसलिए होता है क्योंकि ये पुराना ब्लड होता है जो अंदर रह चुका होता है। जब आपको पिछली बार साइकिल आई होती है तो निकला नहीं होता है और इसको ऑक्सीजन नहीं मिला होता है प्रॉपर। ठीक है, इसलिए ये ब्राउन हो जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमें फील होता है कि हमारा ना पेट ना भारी भारी लगता है, फूला फूला सा लगता है, भरा भरा सा, कि जैसे पता नहीं हम क्यों फूल गए हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि भारीपन है, हमें गैसीनेस भी फील हो सकती है कि गैस बन रही है या तो, और आइदर एक और चीज़ भी होती है, जब हमें इम्प्लांटेशन होती है तो हमारे पेट में ये भी एक चेंज आ जाता है कि कईयों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कईयों को नहीं होता होगा लेकिन मैक्सिमम जो है उनको ये चेंज आता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, कि उनको स्टूल पास नहीं होता है डेली जैसे होना चाहिए। तो ये भी एक चेंज आ जाता है उस टाइम पे। लेकिन आप कंफर्मेशन जो है वो आप 5 to 7 डेज के लिए वेट करिए। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हल्का सा दर्द होना, हल्की सी स्पॉटिंग हो गई है, तो आप अपना ध्यान रखो, हैवी वेट मत उठाओ
और वेट करो 5 to 7 डेज आगे के, ताकि आपका साइकिल मिस हो सके और आप फिर उसके बाद कंफर्म कर सकें, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये वो सिम्टम्स हैं जो हमारे चेंजेस लेके आते हैं पेट में और लोअर पेल्विक एरिया में, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें कंसीव हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुकी है। ये जो इम्प्लांटेशन होती है ना, ये आपको, जैसे आपका ओव्यूलेशन डेज होते हैं वो आप सबको निकालना आता होगा, मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो डाली हुई है। ओव्यूलेशन डेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी आप जाके देखिए। जब आपकी ओव्यूलेशन हो जाती है ना, तो उसके 5 to 7 डेज के बाद इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। जैसे अगर आपको 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई है, तो आप 22nd डे, मतलब इस टाइम पे आपको ये सिम्टम्स आने शुरू होंगे। 22nd 23rd डे पे तब आपको ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ओव्यूलेशन पे, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि आपके पेट में क्या बदलाव आते हैं, जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।